the National Students Union of India has extended its support to the students protesting in Ranchi over exam-related issues. NSUI National President Vinod Jhakar has met the students who are on an indefinite hunger strike, heard their concerns and also assured them of support in their fight for justice. Now, the NSUI said that a Congress NSUI delegation will also meet the Jharkhand Chief Minister to discuss the students' demands. The organization said it stands firmly with students in their demand for the rights and justice. तो मनीष, जैसे कि हर प्रोटेस्ट में होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, वो अपना सपोर्ट सामने रखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं NSUI ने भी अपना सपोर्ट सामने रखा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए। बिल्कुल, देखिए इसमें और NSUI के अध्यक्ष भी आए हुए थे छात्रों से संवाद करने के लिए। अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे झारखंड में सत्ता में वो शामिल है और ऐसे में स्टूडेंट्स विंग के जो नेशनल लेवल के अगर लीडर अगर मिलने आ रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संवाद जो है एक अपने पार्टी के हायर कमांड लीडरशिप तक वो पहुंचाएंगे और इसका असर ये होगा कि वो छात्रों की बात जो है वो सरकार के स्तर पर भी पहुंचेगी। तो इसका हम एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में हमें देखना चाहिए। और सिर्फ NSUI ही नहीं, आप देखिए कि बीजेपी के भी तमाम बड़े चेहरे प्रदेश के जो है वो कल यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चाहे वो बीजेपी विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांझी हो या फिर उनके पार्टी के तमाम विधायक। गाड़ियों का ऐसा रेला था यहाँ पर कि ऑपोजिशन के मतलब कि आप समझ लीजिए हर 4 बच्चे के साथ एक नेता था। इस तरह की तस्वीरें बहुत कम ही देखने को मिलती है। अगर आप इन नेताओं के घर जाएं तो आपको मिलने के लिए 1-2 घंटे इन छात्रों को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद भी ऐसी मुलाकात होगी, इसका एश्योरेंस आप नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तस्वीर ऐसी थी कि एक नेता के साथ 4-4 बच्चे थे। तो आप समझ लीजिए कि नेता बच्चे खोज रहे थे। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर हर आदमी क्रेडिट लेने की कोशिश चाहता है कि वो इस आंदोलन में साथ दिखे। लेकिन इन सब के बीच छात्र बस एक ही चीज चाहते हैं, वो सबका सपोर्ट का समर्थन भी कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके भविष्य की जो बात जिस पर बार बार दांव लग रहा है, उनके जो संस्थाएं हैं, चाहे JPSC हो, JSSC जैसी संस्थाएं जो नौकरियां देती हैं, जो भालियां निकालती हैं, ऐसी संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने छात्रों के साथ अन्याय किया है, नौकरियां बेचने का काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी कि भविष्य में कोई हिम्मत न कर सके। और यही वजह है कि छात्र से जो तमाम लोग भी मिल रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष, उनसे भी वो यही बात कह रहे हैं। तो आज का दिन काफी क्रुशियल है क्योंकि आज के दिन विधानसभा में इस मुद्दे पर पुरजोर हंगामे के पूरे आसार है। जहां विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, स्टेट के मुद्दे को उठाएगा, वहीं जो कल रात जो विधायक सत्ताधारी दल की बैठक हुई है उससे जो इंफॉर्मेशन निकल करके आए हैं वो ये कि जैसे ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, दिल्ली के जंतर मंतर की जो बातें, जो तस्वीरें थी, उसका जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। तो निश्चित रूप से आज काफी हंगामा होगा, इधर डायलॉग भी होगा, बातचीत भी शुरू हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस बातचीत से क्या कुछ निकल करके आता है और सदन में जिस तरह से हंगामे के आसार है वहां पर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका मनीष, हमें इतनी सारी जानकारी